दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं आपसे थोड़ा टाइम चाहूंगा इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ फोर्सेस के बारे में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में, जिनके भीतर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को कोई एड्रेस नहीं करता, उनके बारे में हम बात नहीं करते। हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में। सीएपीएफ फोर्सेस के बारे में बात करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सभी सीएपीएफ पर्सनल से जो अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो आप नीचे कमेंट करो कि मैं सही बोल रहा हूं या फिर गलत। कोई फैमिली मेंबर्स है वो भी कमेंट कर सकता है कि मैं सही बोल रहा हूं या फिर गलत, क्योंकि इनके लिए आवाज उठाना जरूरी है और मैं उठा करके रहूंगा। सबसे पहले ना जानने वालों के लिए मैं बता दूं कि सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो देश के इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, यानी कि देश के भीतरी दुश्मनों से देश को सुरक्षा प्रदान करता है, यही एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसके भीतर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसे फोर्सेस आते हैं जो पीस टाइम में बॉर्डर गार्डिंग, काउंटर इंसर्जेंसी, इलेक्शन ड्यूटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और भी बहुत प्रकार के काम अपने देश के भीतर करता है। और यहीं पर सबसे पहला प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करना चाहूंगा जो कि है पुअर वर्किंग कंडीशन। जिन कंडीशंस पर इन सभी सोल्जर्स को काम करवाया जाता है वो पैथेटिक है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक सोल्जर एक दिन में 10 से 12 घंटा और कई कई जगहों पर कई समय पर इससे भी ज्यादा समय तक अपना ड्यूटी देते हैं। आप सोच करके देखिए, एक सोल्जर एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है। उस इंसान से अगर आप 12, 14, 16 घंटा काम निकलवाओ तो उसके मेंटल पीस का क्या होगा, उसके फिजिकल हेल्थ का क्या होगा, उनके फैमिली टाइम का क्या होगा, पर्सनल टाइम का क्या होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। इसका कारण भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है इन सब फोर्सेस के भीतर। और ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। इनके पास में इनके बच्चों के लिए वक्त नहीं है, बीवियों के लिए वक्त नहीं है, फैमिली के लिए वक्त नहीं है, खुद के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के लिए वक्त नहीं है। हर वक्त इनको ड्यूटी पर भेज दिया जाता है और इनको निचोड़ा जाता है सर। दूसरी चीज सैलरी का कम होना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सीएपीएफ फोर्सेस में जो सोल्जर्स रहते हैं वो काम तो करते हैं इंडियन आर्मी वाले। इंडियन आर्मी में जो कठिन परिस्थितियों से सोल्जर्स लड़ते हैं लगभग उसी प्रकार के कठिन परिस्थितियों से ये सोल्जर्स भी लड़ते हैं, लेकिन इनको आर्मी वाला सैलरी सबसे पहले तो नहीं दिया जाता है। ये काम करते हैं आर्मी वाले लेकिन सैलरी इनको मिलता है पुलिस वाले। यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व होना चाहिए। इनके सैलरी पर हाइक होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आर्मी में जो प्रमोशंस होते हैं वो बहुत ही स्मूथली आपको दिया जाता है, लेकिन सीएपीएफ में ऐसा नहीं है। सीएपीएफ फोर्सेस में जितने भी सीएपीएफ पर्सनल्स है वो खुद इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। नीचे कमेंट कीजिएगा, आपके प्रमोशन लेने में डेकेड्स लग जाते हैं। प्रमोशन बहुत ज्यादा स्लो होता है और प्रमोशन के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आप सबको भली भांति पता है। स्पेशली लोअर रैंक्स के लिए सही तरीके से सही टाइम पर प्रमोशन मिलना और स्मूथली मिलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात बन जाती है एक सोल्जर के लिए। तीसरी चीज मेंटल हेल्थ की यहां पर 12 बज जाते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा देखिए, 2018 से लेकर के 2025 तक हजारों के तादाद में जो सीएपीएफ सोल्जर्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके बारे में होम मिनिस्ट्री में भी बात उठाई गई थी कि किस प्रकार से हमारे सीएपीएफ सोल्जर्स के भीतर सुसाइड करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुरू में ही मैंने कहा कि एक सोल्जर होने से पहले वो एक हाड़ मास का इंसान है। उसको भी हमें सोल्जर और रोबोट की तरह ना देख करके इंसान की तरह देखना चाहिए। एक इंसान को अगर आप 12, 14, 16 घंटे ड्यूटी करवाते हो, उनका कोई फैमिली टाइम नहीं देते हो, वो घर नहीं जा सकते, उनकी छुट्टियों को आप टाइम टू टाइम कैंसिल करते हो, सही वक्त पर उनको छुट्टियां भी नहीं मिल पाती है, वो महीना दर महीना घर वालों से दूर रहते हैं। मतलब किस प्रकार के मेंटल कंडीशन में एक सोल्जर जीता है वो उसी को पता है सर। कभी जी करके देखिए, हमारे देश के भीतर सोल्जर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुश्मन नहीं है, हमारे देश के भीतर सोल्जर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सरकार है। क्योंकि सरकार फैसिलिटीज के नाम पर उनको घंटा देती है। सबसे पहले तो उन्हें वेदर से लड़ना पड़ता है, उसके बाद सरकार के पॉलिसीज से लड़ना पड़ता है, उसके बाद दुश्मन से लड़ना पड़ता है और उसके बाद पब्लिक की गाली भी सुननी पड़ती है इन सब सोल्जर्स को। जब इन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर भेजा जाता है तो जगह जगह पर इनको मारा पीटा जाता है। ये कहानी है सर, ये सच्चाई जो है मैं आपको बता रहा हूं।
और एक सोल्जर को छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, 12, 14, 16 घंटे का ड्यूटी है, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ चुकी है। इसके पीछे कारण यह है कि सोल्जर्स की शॉर्टेज है सर। आप इंटरनेट खोलिए, गूगल करके देखिए, मैं आपको डेटा देता हूं। अब जरा इस डेटा को देखिए, सीआरपीएफ में 1 लाख पर्सनल्स की शॉर्टेज। आप सोच करके देखिए, हमारे यहाँ पर बिहार, आपके यूपी, आपके पंजाब, हरियाणा से लड़के जो है वो मेहनत करते हैं ताकि हम फौज में जा सके, लेकिन वहां भी 1 लाख पर्सनल्स की शॉर्टेज है जिसका भरपाई नहीं हो पा रहा है। और उन 1 लाख सोल्जर्स का काम एग्जिस्टिंग जितने भी सोल्जर्स हैं उनके ऊपर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्योंकि देखिए, जहां पर 10 सोल्जर्स की नीड है, वहां पर अगर 6 सोल्जर्स होंगे, 8 सोल्जर्स होंगे, तो उनको तो छुट्टी सही तरीके से मिलेगी नहीं, क्योंकि 2 सोल्जर्स की कमी उन्हीं 8 सोल्जर्स को पूरा करना पड़ेगा, उनका ड्यूटी भी इन्हें करना पड़ेगा। जनसंख्या तो बढ़ रही है, नीड तो बढ़ रही है, लेकिन मैन पावर पर हम घंटा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैन पावर के रिक्रूटमेंट पर सरकार आपको ठेंगा दिखाती है। सीआरपीएफ में 1 लाख, बीएसएफ में 12,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स की शॉर्टेज है आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं सर। और उसी तरीके से आईटीबीपी पर 6 से 8,000 सोल्जर्स की शॉर्टेज है। हर जगह पर आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट के नाम पर ठेंगा। चौथा प्रॉब्लम, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, जब कोई सीआरपीएफ के सोल्जर या फिर सीएपीएफ के सोल्जर्स को फील्ड पोस्टिंग मिलता है, तब वो अपने फैमिली को वहां पर नहीं लेकर के जाते हैं, लेकिन जब पीस पोस्टिंग मिलता है उस वक्त पर वो आते हैं और फैमिली भी चाहता है कि हम जाकर के अपने फैमिली के साथ में रहे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आता है कि पीस पोस्टिंग में भी एकोमोडेशन की फैसिलिटी उनको बराबर सही तरीके से नहीं मिल पाता है। स्पेशली लोअर रैंक्स के सोल्जर्स के लिए एकोमोडेशन मिलना एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने के बराबर का काम है। एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन देते रहो, काम आपका नहीं होगा। खाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बहाने जो है वो सुनना पड़ता है ऑफिसर्स के मुंह से। ऑफिसर्स भी बेबस है, वो भी अपने जेब के पैसों से एकोमोडेशन नहीं बना सकते। एकोमोडेशन बनाने का काम सरकार का है, उसको रिनोवेट करने का काम सरकार का है, जो सरकार सही तरीके से नहीं कर रही है। जितने भी सीएपीएफ के सोल्जर्स हैं, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखो सर। जब मैं आवाज उठा रहा हूं तो उस आवाज को आग देने का काम कम से कम करो, इस चिंगारी को आग देने का काम कम से कम करो, फूंक देने का काम करो, ताकि ये चीज फैले और आपका भी कुछ भला हो, अगर हो सके तो। 5वां प्रॉब्लम, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिएगा कि आपको पता है आज तक भारतवर्ष में कितने सोल्जर्स ऐसे हैं जो किसी एक टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे कहीं ज्यादा ऐसे सोल्जर्स मौजूद है सीआरपीएफ के जो माओइस्ट यानी कि इंसर्जेंसी के अटैक में शहीद हुए हैं, लेकिन वीर गाथा में उनके नामो निशान को लिया ही नहीं जाता है। उनको वो रिस्पेक्ट तक नहीं मिल पाता है जो एक शहीद को मिलना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई अगर एक सोल्जर इंडियन आर्मी से अगर वो शहीद होता है तो उसके नाम पर बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, उनके फैमिली को स्पेशल फील कराया जाता है। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है सर। स्पेशल फील होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ में भी होना चाहिए, सीएपीएफ फोर्सेस के सोल्जर्स के साथ में भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर भेदभाव होता है। सीएपीएफ सोल्जर्स को शहीद का वो दर्जा नहीं मिलता है जो एक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर को शहीद का दर्जा मिलता है। ये क्लियर बात है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। इंडियन आर्मी के सोल्जर को भी वो चीज मिलनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। जो मिलता है वो कम है फिर भी इंडियन आर्मी वाले को, लेकिन जो आर्मी वाले को मिलता है वो सीएपीएफ वाले को भी मिलना चाहिए। वो इक्वल चीज यहां भी हो रहा है, वो बलिदान यहां भी हो रहा है, सर्वोच्च बलिदान यहां भी हो रहा है, एक परिवार बर्बाद खत्म यहां भी हो रहा है, लेकिन वो आर्मी वाला रिस्पेक्ट इनको नहीं दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिसीज, इसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। जितने भी सीएपीएफ पर्सनल्स है, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलता है, क्या फैसिलिटीज मिलती है, सरकार कितना आगे आता है, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करो। आप ही कमेंट बॉक्स में बताओ व्यूअर्स को। मुझे पता है आपको क्या मिलता है, ये कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। आप नीचे बताओ सर, आप खुद बताओ। इसके साथ में पॉलिटिकल प्रेशर, मॉडर्नाइजेशन की कमी, साथ में जुडिशियल प्रेशर, सब कुछ झेलना पड़ता है सीएपीएफ के सोल्जर्स को। अब ये तो हो गए प्रॉब्लम, अगले 30 सेकंड में मैं सोल्यूशन भी बताता हूं। सबसे पहले तो मैन पावर को बढ़ाइए, रिक्रूटमेंट को बढ़ाइए, एकोमोडेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाइए, नए एकोमोडेशन बनाइए, साथ में उसको पुराने को रेनोवेट कीजिए ताकि एक सही फैसिलिटीज उनको मिल पाए। साथ में सैलरी को इंक्रीज कीजिए और इंडियन आर्मी की तरह इन्हें भी सही प्रकार से रेस्पेक्ट प्रदान करिए। ये सोल्यूशन है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आवाज सरकार के कानों तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।